पक्षियों की तरह हवा में उड़ने की ख्वाहिश इंसानों में सदियों से रही है। हवाई जहाज जैसी तकनीक उसी से प्रेरित कही जाती है। लेकिन कुछ चीजें जरूरत के लिए तो सही हो सकती हैं, लेकिन जब यही ख्वाहिशें मनोरंजन का रूप ले लेती हैं, तो इंसानों के साथ ही साथ इससे सबसे ज्यादा परेशानी पशु पक्षियों को होती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे बताने से पहले आपको राजस्थान के पर्यटन स्थल जैसलमेर की एक तस्वीर से रूबरू करवा देते हैं। पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग, क्वाड बाइक्स, हॉट एयर बलून जैसी एडवेंचर एक्टिविटी से यहाँ आने वाले पर्यटक भले ही अपने आप को रोमांचित महसूस करते हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एडवेंचर एक्टिविटी ने यहाँ कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियों को यहाँ से लगभग विलुप्ति की कगार पर ला दिया है। पर्यटन स्थल के विशाल मरुस्थलीय इलाके में कभी चिंकारा, गजल प्रजाति के हिरण, लोमड़ी, गुनावण और अन्य प्रवासी पक्षियों का दिखाई देना एक आम बात हुआ करती थी। मगर बीते कुछ वर्षों से लगातार अनियंत्रित और मनमाने ढंग से बढ़ते कैंप रिसोर्ट के चलते मरुभूमि पर पाए जाने वाले पशु दिखाई देने कम होते चले गए और आज एक आध भी मुश्किल ही दिखाई पड़ता है। बिना परमिशन हो रही एडवेंचर एक्टिविटी में कहा जा रहा है, अधिकांश बिना अनुमति, अवैध रूप और अप्रशिक्षित कर्मियों से ही चलाई जा रही हैं और जो कुछ अनुमति लेकर संचालन कर रहे हैं वो भी अनुमति प्राप्त भूमि से कई किलोमीटर की दूरी पर अपनी गतिविधियों को संचालित कर रही हैं। पैरा मोटरिंग और पैरासेलिंग से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण ने अब तो प्रवासी पक्षियों का मार्ग तक बाधित कर दिया है। अब तो आकाश में भी उड़ते पक्षी दिखाई देने लगभग बंद हो गए हैं। लखमना डायून पर बड़ी संख्या में संचालित इन गतिविधियों से घंटों घंटों तक उड़ते धूल के गुबार ने वायु प्रदूषण की मात्रा जबरदस्त तरीके से बढ़ा दी है। पैसा कमाने का लालच इतना बढ़ा कि पर्यटकों को रात के अंधेरे में जीप लाइट की रोशनी में ये अपनी गतिविधियां चलाते दिखाई दे जाएंगे। एक से दूसरे के बीच सुरक्षित दूरी से तो इन्हें जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। कभी कोई हादसा हो भी जाता है तो उसे वहीं ले देकर निपटा दिया जाता है। स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के सामने ये भी गतिविधियां संचालित हैं, परंतु इन पर संज्ञान लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है।